तो आज हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। यह आपका पार्ट 5 वीडियो है। परमाणु, अणु और आयन, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 है। तो आपका टॉपिक चल रहा था आयन। क्या चल रहा था? आयन। बहुत ही विशेष टॉपिक है, आप इसे समझने का प्रयास करें। तो आयन किसे कहते हैं? आयन कहें या फिर मूलक, एक ही चीज़ होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आयन या मूलक जो होता है एक ही चीज़ होता है। तो आयन किसे कहते हैं? आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। आयन क्या होता है? आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धन या फिर ऋण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उसे हम आयन या फिर मूलक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आयन या मूलक किसे कहते हैं? तो आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश दो तरह के होते हैं, धन और ऋण। जिस पर आवेश उपस्थित होते हैं उसे हम आयन या फिर मूलक कहते हैं। तो आयन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धन आयन या फिर उसको धन मूलक कहेंगे। एक होता है ऋण मूलक या फिर ऋण आयन। तो यह है आपका आयन, ठीक ना। इसका दो नाम होता है, एक धन कहिए या फिर धनात्मक मूलक कहिए, ठीक ना। धनात्मक आयन या मूलक। इसका एक और भी नाम है, इसका है क्षारीय मूलक। धनात्मक या इसको हम कह सकते हैं क्षारीय मूलक। क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक। या एक और नाम है, क्षारीय कहिए या फिर भास्मिक कहिए, ठीक ना। क्षार का इंग्लिश क्या होता है? बेस। तो इसको हम क्या कहेंगे? भास्मिक मूलक। मूलक या फिर आयन। फिर पहला हुआ धनात्मक मूलक, दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक मूलक। ऋणात्मक मूलक कहिए या फिर ऋण आयन कहिए। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानेंगे धनात्मक मूलक या फिर धनात्मक आयन किसे कहते हैं। तो लिख लीजिए इसे। जिस कणों पर, लिखिए, जिन कणों पर धन आयन उपस्थित हो, जिन कणों पर धन आयन या फिर आवेश कहिए, आयन उपस्थित हो उसे धन आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। तो जिन कणों पर धन आवेश यानी धन आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। जैसे हो गया पोटेशियम, के प्लस होता है। उसके बाद सोडियम, Na+ होता है, ठीक ना। कैल्शियम प्लस, ये सब पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश है। तो इसको हम, ये सब क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब है आपका ऋण मूलक कहिए या फिर ऋणात्मक आयन कहिए। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। जिन कणों पर, क्या? जिन कणों पर ऋण आयन, कौन सा आयन? ऋण आयन या ऋण आवेश कह सकते हैं। ऋण आयन उपस्थित हो, क्या हो? उपस्थित हो। उसे क्या कहेंगे? उसे ऋण आयन कहेंगे या फिर ऋण मूलक कहेंगे। उसे
ऋण आयन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल जैसे हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी इसका 3 होता है, ऑक्सीजन 2 6, इसका माइनस होता है, और ये दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एन पर 3 होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसका 1 होगा। और जैसे हो गया क्लोरीन, क्लोरीन हो गया माइनस हो गया, ब्रोमाइड हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, यानी आयन के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने जाना कि आयन के भाग के बारे में, ऋण आयन धन आयन। अब आपका बेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजकता। क्या है? संयोजकता या फिर संयोजन क्षमता भी इसको कह सकते हैं। तो संयोजकता या फिर संयोजन क्षमता किसे कहते हैं, इसे हम देखते हैं। किसी भी परमाणु, क्या, किसी भी परमाणु पर स्थित धनावेश, किसी भी परमाणु पर स्थित धनावेश या फिर ऋणावेश, यानी धन आयन या फिर ऋण आयन की संख्या को संयोजकता या फिर ऑक्सीकरण संख्या, क्या चीज, ऑक्सीकरण संख्या, यह आपका 11th का, ठीक ना। इसे आप, इसका अलग एक दूसरा नाम है ऑक्सीकरण संख्या भी इसे कहते हैं। यह आपका पहला डिफिनेशन है। इसका दूसरा भी है, आप इसे समझ लें, जो आपको आसान हो उसे आप याद रख सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा, क्या, किसी तत्व के परमाणु द्वारा, ठीक ना, परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग करने की क्षमता, किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग करने की क्षमता को संयोजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन क्षमता कहते हैं। तो आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया O2 सॉरी माइनस होता है ना, इस पर माइनस माइनस, जैसे कैल्शियम, इस पर +2+2, इसके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे, ठीक ना। तो आप इसे, यह जो है अभी आपका संयोजकता या फिर संयोजन क्षमता, यह आप समझ लें ताकि आपको आसानी हो। इस या विशेष टॉपिक है, ठीक ना, संयोजकता या फिर संयोजन क्षमता। तो 1, 2 और 3 और 4 संयोजकता वाले तत्व को, क्या, 1, 2, 3 और 4 संयोजकता वाले तत्व को, किसको, तो संयोजकता वाले तत्व को क्रमशः नाम से, एक नाम है आपका एक बंध, क्या है, एक बंधक यानी मोनोवैलेंट, क्या, मोनोवैलेंट, और द्विबंधक तो डाइवैलेंट, त्रिबंधक ट्राइवैलेंट, और चतुष्बंधक को टेट्रावैलेंट के नाम से हम जानते हैं। 1, 2, 3 और 4 संयोजकता वाले तत्व को क्रमशः हम एक बंधक, द्विबंधक, त्रिबंधक एवं चतुष्बंधक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने जाना एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध एवं चतुष्बंध के बारे में, यानी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट के बारे में अभी हमने जाना। तो एक बंध यानी जिसका संयोजकता 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक बंध कहेंगे। तो हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, इनकी जो संयोजकता होती है 1 होती है। अब है द्विबंध या फिर उसको डाइवैलेंट के भी नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो इसको हम शॉर्ट रूप संक्षिप्त में लिखें, ऑक्सीजन, O मीन्स ऑक्सीजन, S मीन्स होता है सल्फर, Ca मीन्स कैल्शियम, Zn मीन्स होता है जिंक, क्या होता है, जिंक, और Mg मीन्स होता है मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। ये सब जो तत्व होते हैं, ये सब तत्व, इनकी संयोजकताएं जो होती हैं 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब है आपका त्रिबंधक, क्या है, त्रिबंधक यानी ट्राइवैलेंट, ठीक ना। तो बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और एयू मीन्स होता है गोल्ड, क्या होता है, गोल्ड, जिसको हम सोना कहते हैं। तो इनकी जो संयोजकताएं होती है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है। अब है चतुष्बंधक यानी
टेट्रावैलेंट की बात अगर हम करें तो कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया, SI से क्या होता है सिलिकॉन, और S से होता है सल्फर। ये जो सब तत्व हैं इनकी संयोजकताएं जो होती है, इनकी संयोजकताएं 4 होती है। तो इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपका बेस्ट टॉपिक है परिवर्तनशील संयोजकता। क्या है टॉपिक? परिवर्तनशील संयोजकता, ठीक ना। तो जिस यौगिक में तत्व निम्नतर संयोजकता यानी लोअर वैलेंसी को प्रदर्शित करता है, निम्नतर संयोजकता प्रदर्शित करता है उस यौगिक के उपसर्ग यानी सफिक्स, इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स में अस जोड़ा जाता है, ठीक ना। क्या जोड़ा जाता है? अस जोड़कर उस यौगिक को लिखा जाता है। तथा जिस यौगिक के तत्व उच्चतर संयोजकता यानी हायर वैलेंसी को प्रदर्शित करता है, क्या करता है? प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है उस तत्व के यौगिक में उपसर्ग में इक का प्रयोग होता है। उसमें अस जिसमें अधिक होता है उसमें अस, और जिसमें कम होता है उसमें इक का प्रयोग क्या होता है? किया जाता है। जैसे देखिए इसमें अधिक वैलेंसी है, अधिक क्या है? वैलेंसी है, संयोजकता है CO यानी क्यूप्रस, इसमें क्या बोला था? अस, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका? क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसमें देखिए CEO, इसमें कम संयोजकता है तो इसका नाम रखा गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसी को कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका अस इंग्लिश में लिख सकते हैं OUS। यह जो है आपका यहाँ पर लिखा है जोड़कर, ठीक ना। क्या है? जोड़कर। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे सूत्र, सरल सूत्र, अनुसूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।